Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Biostudies. After a detailed study of plasma membrane, now we are taking the topic that is the function of plasma membrane. It is also very much important topic क्योंकि बहुत बार इस पे questions भी आते हैं और बहुत सारे MCQs भी इसके बेस पे put on होते हैं. तो हमने यहाँ पे बहुत सारे points लिखे हैं. These all are the function of plasma membrane. Let's discuss them one by one. The first one is what? Holding cell content. As the plasma membrane, it cover the cytoplasm. यहाँ पे क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है. ओके, अंदर इसको चारों तरफ एक कवरिंग प्रोवाइड करता है. कौन? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इस वजह से ही साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल या फिर जितने भी कंटेंट होते हैं उन सबको होल्ड करने का काम करता है. ठीक है. सेकेंड इज प्रोटेक्शन. ऑब्वियसली इन केस ऑफ एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है, तो वो ही सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, तो बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलकर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन. मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, सेल के अंदर के कंटेंट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट आउट करता है. एक तो ये काम करता है. सेकंड क्या करता है, एज यू नो कि अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल है उनके चारों तरफ भी क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. तो ये इनको भी सेपरेट करता है किससे, साइटोसोल से. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है. और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल ऑर्गेनल को साइटोसोल से सेपरेट करता है. मतलब सारे जो सेल ऑर्गेनल से वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, सो दैट इसके अंदर का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट है, या फिर इसके अंदर की जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल सिलेक्टिविटी है, मतलब इनका ही सिर्फ पर्टिकुलर इनका ही फंक्शन है, वो मेंटेन रख पाते हैं, मिक्सअप नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड द कंपार्टमेंटलाइजेशन. कि एक ही रूम में क्या हुए, हमने 4 रूम्स बना दिए और चारों रूम का अलग अलग लाइक एक बेडरूम है या एक लिविंग रूम है, तो अलग अलग उनका डेकोरेशन है या अलग अलग उनका पर्पस है. समझ में आया. नेक्स्ट इज सेल रिकॉग्निशन. एज आई टोल्ड यू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं. अब ये कार्बोहाइड्रेट भी 2 तरह के होते हैं. अगर ये लिपिड डायरेक्ट लिपिड से अटैच होते हैं तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स. ओके, एंड इफ इट इज डायरेक्टली अटैच विद द प्रोटीन देन इट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, ये लिपिड हुआ, ये प्रोटीन हुआ. तो ये दोनों ही क्या काम करते हैं, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों ही सेल अटैचमेंट का काम करते हैं और सेल रिकग्निशन का काम करते हैं. तो कहाँ यूज़ होते हैं, ताकि ये सेल आपस में एक दूसरे को रिकग्नाइज कर सके, सिमिलर सेल्स को आपस में एक दूसरे के पास आ सके, डिसिमिलर सेल से सेपरेट आउट हो सके. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टिश्यू फॉर्मेशन. हमें पता है टिश्यूज़ में क्या होती है, एक सेम टाइप की सेल्स है वो मिलकर टिश्यूज़ बनाती है. तो सेल्स यहाँ पे क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है. उनमें डिफ्रेंसिएशन किसके बेसिस पे होता है, इन दोनों चीज़ों के बेस पे, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन के बेसिस पे. तो इसमें जैसे जो सिमिलर सेल्स होंगी वो आपस में कलेक्ट होकर क्या बनाएंगी, टिश्यूज़ बनाएंगी. ठीक है, और डिसिमिलर सेल्स को सेपरेट आउट कर देगी. ऐसे ही वो क्या करते हैं, जो एंटीजन रिस्पॉन्स होता है, क्या होता है, एंटीजन रिस्पॉन्स. जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो भी एक तरह का सेल ही है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज वन ये सेल अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पाएगी अपनी सिमिलर सेल को. पर जब वो सेल आएगा तो वो क्या होगा, डिसिमिलर सेल होगा बेस्ड ऑन दी ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन. तो उसको क्या करेगी, एज अ फॉरेन रिकॉग्नाइज करेगी और उसको किल आउट कर देगी, या जो भी उसका पर्पज आगे जो भी रिस्पॉन्स क्रिएट करना होगा. समझ में आया. नेक्स्ट इज व्हाट, एंटीजन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये जो एंटीजन है ये क्या रोल प्ले करते हैं, एक तो ये हेल्प करते हैं किसमें, ब्लड ग्रुपिंग में. ठीक है, किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग में. ब्लड ग्रुप जो होता है इट्स बेस्ड ऑन दी एंटीजन ए, एंटीजन बी. समझ में आया. ठीक है, एज वेल एज ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है. जैसे कि कोई बाहर से हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो इट डिपेंड्स ऑन दिस एंटीजन कि वो उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा. तो ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का काम भी किस पे डिपेंड होता है, इस एंटीजन पे डिपेंड होता है, क्योंकि यही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट इज माइक्रोविलाई. क्या होता है, कई बार जो ये मेम्ब्रेन होती है इसकी जगह मेम्ब्रेन में फोल्डिंग शुरू हो जाती है. ठीक है, फाइन.
वैजिनेशन, इनवेजिनेशन, ठीक है, मतलब कि अंदर अंदर फोल्डिंग होती है, दीज आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। ओके, ये माइक्रोविलाई का रोल क्या होता है, ये इस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया को एनलार्ज कर देता है सो दैट कि ये एब्जॉर्प्शन एरिया को भी एनलार्ज कर सके। तो क्या कर रहा है माइक्रोविलाई, एब्जॉर्प्शन एरिया जो है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। और एक्चुअली माइक्रोविलाई किससे बन रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन रहा है, राइट। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के दो सेल है, उन दोनों सेल, ये दोनों नेबरिंग सेल के बीच में भी तो कनेक्शन होता है, क्योंकि टिश्यू है, बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है, पास 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 सब सेल्स है, तो उन दोनों के बीच में भी तो कनेक्शन होना चाहिए। दैट कनेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक चैनल टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इसके अलावा एक गैप जंक्शन भी प्रेजेंट होता है। ये जंक्शन या प्लाज्मोडेस्माटा दे एक्ट लाइक अ ब्रिज इन बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स सो दैट कि उसके बीच में भी मटेरियल का या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके, राइट। एंडोसाइटोसिस एज वेल एज एक्सोसाइटोसिस, ये क्या एग्जाम्पल है, बल्क ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है। जब बहुत ही बल्क में हमें मटेरियल बाहर से या तो अंदर लेना है, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, या सेल के अंदर से वो मटेरियल बाहर यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर डालना है, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। दिस इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन। कैसे कि मेम्ब्रेन है, ये क्या बना लेती है, एक वेसाइकल बना लेती है। अब उसको बाहर से लेना है तो बाहर से लेता है, इस वेसाइकल के अंदर लेता है और फिर बाद में वेसाइकल क्या होती है, अंदर यहाँ पर आ जाती है। इसी तरह से जब एक्सोसाइटोसिस करना होता है तो वेसाइकल में वेस्ट मटेरियल है, ये वेसाइकल क्या जाता है, पेरीफेरी के पास जाता है और यहाँ पे ऐसे करके ये सारा वेस्ट मटेरियल बाहर सीक्रेट आउट हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एबल टू मेक द वेसाइकल्स। नेक्स्ट इज व्हाट, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है, डायनेमिक नेचर होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही एंट्री करता है, हर किसी को नहीं। तो दिस शोज द सेलेक्टिविटी, फाइन, कि परमिएशन यानी एंट्री करने में भी दे हैव द सिलेक्शन, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट, और उसी की वजह से क्या करता है, रिटेंटिविटी भी करता है, मतलब कि लेने के बाद ये कभी लीक नहीं करता है, कि ऐसा नहीं कि लिया तो हैंड टू हैंड वो निकल गया, नो, उसको लिया तो रिटेंशन का भी रोल प्ले करता है। इट्स बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होता है। इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू माय प्रीवियस वीडियो अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लीज गो थ्रू दैट वन, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज ऑल functions, okay. Next is what, electron transport. As you know, there are electron transport chain which are responsible for production of the ATP molecule, ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली रोल क्या है सेल का, इतना सब काम करने का कि एनर्जी जनरेट कर सके, सो दैट कि हम हमारे काम करने के लिए हमें एनर्जी मिल सके, फाइन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि यही एनर्जी जनरेटिंग सेल्स हैं। तो इसमें भी वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होता है, वाटर सेल के अंदर जाता है या बाहर जाता है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, कैरियर प्रोटीन। सी, अब ऐसा हुआ कि वाटर तो पास ऑन हो गया, बट यहाँ पे कुछ आयनिक मॉलिक्यूल है और उनको भी सेल के अंदर जाना है, बट क्या है, आयनिक मॉलिक्यूल को सेल इजीली एंट्री नहीं देता है, सो दे आर गेट एंटर विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन, जो क्या करता है, कैरी करने का काम करता है, उन मॉलिक्यूल को कैरी करता है और उनको अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। दीज आर द कैरियर प्रोटीन एंड इट इज द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट कि कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, मेम्ब्रेन रिसेप्टर। एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इट्स लाइक दिस, जो एक्सेप्ट करने का काम करते हैं बाहर से कोई सब्सटेंस, लाइक फॉर एग्जांपल कौन कौन से रिसेप्टर्स को एक्सेप्ट करते हैं, लाइक न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या होते हैं, वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, अगर इसको ही रिसीव नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आगे मूव ऑन नहीं कर पाएगी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस मेम्ब्रेन रिसेप्टर कि वो उनको
एक्सेप्ट करते हैं, लाइक हॉर्मोन्स। ओके तो इनको एक्सेप्ट करने का वो काम करते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइन, इफ द क्वेश्चन कम्स अबाउट ओनली 3 मार्क्स क्वेश्चन, देन यू कैन टेक सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दीज वन, ठीक है, और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन पे आता तो यू हैव टू राइट ऑल द फंक्शंस। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।